हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एक्सप्लोर मैथ्स विद कंसेप्ट एंड लॉजिक। आज हम फैक्टराइजेशन चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज 7A सॉल्व करेंगे। 7A का फर्स्ट क्वेश्चन है 12x प्लस 15। 12x प्लस 15 इसमें हमको फैक्टराइज करना है। तो हम बता चुके हैं कि जितना भी एक्सप्रेशन दिया होता है उस एक्सप्रेशन में से दोनों एक्सप्रेशन में से एसएफ निकालेंगे। तो हम इसमें एसएफ निकालेंगे तो इसका एसएफ क्या होगा 3 4। इसका दोनों में से कॉमन जो निकलेगा ना तो वो 3 निकलेगा, क्योंकि 3 4 12, 3 5 15। तो 3 हम कॉमन निकालेंगे और एक्स इसके पास है, इसके पास नहीं है। तो 3 4 12 एक्स 3 5 15। जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 12 एक्स को एक्स मल्टीप्लाई किए, प्लस का प्लस 3 5 15। यही हमारा आंसर होगा। जैसे आप अगर इसको और अच्छा समझना चाहते हैं तो ऐसे देखिए, 12 को हम तोड़ेंगे तो 12 को 2 3 2 और इंटू एक्स, यही हमारा फैक्टर होगा। और एक 15 का फैक्टर हम देखेंगे तो 15 का फैक्टर जो है वो 3 है और 5 है। इस दोनों में से कौन कौन सा फैक्टर कॉमन है? तो यहाँ हमारा 3 एक ही फैक्टर कॉमन आ रहा है, इसलिए हम 3 कॉमन लेंगे और 2 2 4x माइनस 5, इसमें भी यही आंसर आएगा। तो आप ऐसे भी कॉमन ले सकते हैं। मन में ऐसे दोनों एक्सप्रेशन में से ऐसा कौन सा बड़ा नंबर हम दोनों के पास रहेगा कॉमन लेंगे, वो नंबर। सेकेंड नंबर देखते हैं। सेकेंड नंबर है 14m माइनस 21। इसमें से 7 हम कॉमन लेंगे, क्योंकि 7 2 14 और इसमें भी 7 से 21 आता है। तो 7 कॉमन लेंगे तो 7, और यहाँ बचा हुआ 2 7 2 14, m बचा हुआ तो m यहाँ लिखेंगे, माइनस का माइनस और 7 3 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 9n माइनस 12n स्क्वायर। इसमें से कॉमन लेंगे। इसमें से देखिए n हमारा, इसमें n स्क्वायर है और n है, तो n हम दोनों में से कॉमन ले सकते हैं। और यहाँ 9 है, यहाँ 4 है, तो 3 कॉमन ले सकते हैं, 3n कॉमन ले सकते हैं। 3 यहाँ कॉमन ले लिए हैं तो n भी कॉमन लिए हैं, और हमारे यहाँ 3 3 9, 3 बचा हुआ और n इसके पास है तो हम n नहीं लिखेंगे। और माइनस का माइनस 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, और यहाँ n स्क्वायर है तो इसके पास एक और n आना चाहिए, इसलिए हम एक n जो है एक तो और रखेंगे। ये हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट 16a स्क्वायर माइनस 24ab। तो यहाँ हम 4 कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ देखिए एस एफ इस तरह लिया जाता है, 16 का और 24 का एस एफ लेना, तो 24 को डिवाइड करेंगे, 61 16। तो यहाँ जब 8 घटेगा तो 8 आएगा, और फिर हम यहाँ जो होता है यहाँ 16 आता है, और 8 2 16 0 आ गया। तो मतलब इधर का जो आंसर ये जो होता है इसका एस एफ ये होता है, 8 हमारा एस एफ आया है। तो 8 और a स्क्वायर, इसके पास भी a है और यहाँ a स्क्वायर है, तो a हम कॉमन ले सकते हैं दोनों में से। a कॉमन लिए, b कॉमन नहीं हो सकता क्योंकि इसके पास b है और इसके पास b नहीं है, इसलिए b कॉमन नहीं होगा। तो 8 2 16 और a माइनस 8 से 24 b, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 15ab स्क्वायर माइनस 20a स्क्वायर b। यहाँ 5 कॉमन लेंगे, दोनों में से 5 कॉमन आ सकता है, तो 5 कॉमन लिए, और यहाँ a है यहाँ a स्क्वायर है तो a कॉमन आ सकता है दोनों में से। यहाँ b स्क्वायर है, यहाँ b है, तो दोनों में से b कॉमन आ जाएगा। तो 5 से 15 b माइनस 5 से 20, और यहाँ a, क्योंकि a इंटू a स्क्वायर और b है ही पहले से ही कॉमन में, तो ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन में थर्ड 12 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, 12 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस 21 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, 21 एक्स क्यूब माइनस 21 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर।
इसमें से कॉमन लेंगे तो हमारा यहाँ 12 है, यहाँ 21 है, तो 3 कॉमन आएगा, 3 और यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स क्यूब है, तो छोटा एक्स स्क्वायर दोनों के पास है, तो इसलिए हम एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे। और वाई क्यूब है, यहाँ वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर दोनों के पास है, इसलिए वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे। 3 4 12 और एक्स स्क्वायर इसके पास है, तो हम कुछ नहीं लेंगे। और यहाँ वाई क्यूब है, तो वाई हम लिखेंगे, क्योंकि वाई इंटू वाई इंटू वाई स्क्वायर वाई क्यूब आ जाएगा, माइनस का माइनस, 3 7 21 और एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स क्यूब है, तो एक और एक्स चाहिए, तो यहाँ एक्स देंगे, और वाई स्क्वायर को, वाई स्क्वायर है ही, तो इसे वाई स्क्वायर, ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 3 है। थर्ड का फर्स्ट नंबर 24, थर्ड का फर्स्ट नंबर 24 एक्स क्यूब माइनस 36 एक्स स्क्वायर वाई, माइनस 36 एक्स स्क्वायर वाई। इसमें से कॉमन हम देखेंगे कौन होगा, एच कौन सा होता है, 6 4 24 6 36, तो 12 दोनों में से कॉमन आ जाएगा एच में। एक एच निकालने का एक और रूल होता है कि आप दोनों का प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए, और दोनों में से जो कॉमन आएगा वो आप मल्टीप्लाई के जो कॉमन आएगा उसका वो जो नंबर होता है वो एच आता है। जैसे हम यहाँ एक बताते हैं, एक फर्स्ट में यहाँ जो बताए हैं, ये हमारा एस एफ निकालने का एक तरीका हुआ, और दूसरा एक तरीका होता है ये तरीका जो बता रहे हैं। 21 नंबर हमारा 24 का एस एफ निकालना, 24 का हम फैक्टराइज एलसीएम ले लेते हैं, 2 × 2 2 × 4 2 6 × 12 2 3 × 6, और 36 का भी एलसीएम ले लेंगे, 3 1 × 3 3 2 × 6 3 4 × 12 2 2 × 4। और दोनों में से ना हमको ऐसा नंबर खोजना जो दोनों के पास हो, तो 2 इसके पास भी है, एक 2 इसके पास भी है, एक 2 इसके पास भी है, एक 2 इसके पास भी है, और एक 3 इसके पास भी है, एक 3 इसके पास भी है, तो 3 × 2 × 2 3 × 2 × 2 ये हमारा दोनों के पास है। तो ऐसा नंबर हम खोजेंगे जो दोनों में मौजूद हो, तो हमारा 3 × 2 × 2 दोनों मौजूद है, ये हमारा एच होगा। 3 2 6 6 2 12 ये हमारा एच होगा। तो इस दोनों नंबर का एच 12 आया, या इस तरीका से निकालिए, या जो पहले बताएं उस तरीका से निकालिए, दोनों तरीका से 12 भी आएगा। ये हमारा 12 एच आएगा, 12 एक्स स्क्वायर कॉमन लिए क्योंकि एक्स क्यूब है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लिए, तो एक्स हमारे पास यहाँ एक्स है एक, 12 एक्स स्क्वायर, यहाँ एक 2 आएगा, तो 12 2 × 24 होता है, तो 24 और एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ एक्स आएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब आ गया, माइनस 12 3 × 36 एक्स स्क्वायर है, तो इसके पास भी एक्स स्क्वायर है, तो इसका कोई दिक्कत नहीं है। वाई इसके पास नहीं है, तो वाई यहाँ लिख देंगे, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, 3 का 2 देखते हैं। क्वेश्चन है 10x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर, 10x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसमें से हमारा 5 जो है दोनों में एक्सप्रेशन में आता है, तो हमारा 5 एच आएगा, तो 5 और यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स क्यूब है, तो दोनों में एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर हम कॉमन लेंगे, 5 एक्स स्क्वायर, तो 5 2 × 10 और एक्स, क्योंकि एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब आ जाएगा, माइनस का माइनस, 5 3 15 और एक्स स्क्वायर इसके पास है, इसके पास एक्स स्क्वायर है, यहाँ कुछ नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 36 एक्स क्यूब माइनस 60 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड, 36 एक्स क्यूब वाई माइनस 60 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड है क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को हम एच जो होगा 12 होगा एच, तो 12 एच आया 12, और यहाँ एक्स क्यूब जो है, यहाँ एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो हमारा एच जो होगा एक्स स्क्वायर होगा, क्योंकि जो छोटा नंबर होता है, छोटा जो पावर होता है वो हमारा एच आता है। वाई है, यहाँ वाई क्यूब है, तो छोटा इसके पास पावर है, तो वाई हमारा एच आएगा, तो ये हमारा कॉमन ले लिए हैं, तो 12 से 36 और एक्स, क्योंकि एक्स क्यूब यहाँ लाना है फर्स्ट एक्सप्रेशन में, माइनस का माइनस, 12 5 60 एक्स स्क्वायर, वाई यहाँ वाई है, यहाँ वाई क्यूब है, तो वाई स्क्वायर होना चाहिए,
तब वाई क्यूब आएगा और यहाँ जेड को जेड लिख देंगे। ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट नंबर 9x³ है -6x² है प्लस 12x। इसमें से पहले हम x कॉमन ले लेते हैं और 3x कॉमन ले लेते हैं, x नहीं 3x कॉमन लेते हैं, क्योंकि 3 का मल्टीप्लाई सब एक्सप्रेशन में है और x भी कॉमन ले रहे हैं। तो 3 3 9, 3 3 9 और x² माइनस का माइनस 3 2 6, x है इसके पास तो यहाँ x² है तो इसलिए एक और x लाना पड़ेगा, और प्लस का प्लस 3 4 12, x इसके पास है, इसके पास भी x है। उसके बाद होगा 3x, यहाँ 3x² है -2x + 4। तो यहाँ जो हम इसमें करते हैं, इस एक्सप्रेशन को हमको तोड़ना होता है। तो यहाँ जो 3x है कॉमन आया, 3x² -2x + 4, इसको हम इसी तरह इस एक्सप्रेशन को लिख देंगे। यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमारा कॉमन हम ले चुके हैं, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है 8x² -72xy + 12x। तो यहाँ HCF 8, 72 और 12 का लेंगे, क्योंकि इसमें से कॉमन आ जाएगा। तो आपको HCF लेना नहीं आता तो देखिए हम 3 नंबर का HCF लेके बताते हैं कैसे लिया जाता है। पहले 8 और 72 का लेते हैं। 8 को डिवाइड करेंगे 72 से, 8 9 जा 72, तो हमारा 0 रिमाइंडर बचा। यहाँ रिमाइंडर का 0 बचा तो इस साइड का ये जो यहाँ जो होता है नंबर वो हमारा HCF होता है, तो ये हमारा नंबर HCF है। तो 8 और 72 का HCF 8 आया है, 8 HCF आ गया। तो 8 को हम 12 से डिवाइड लाएंगे, क्योंकि इस दोनों नंबर में हमारा HCF 8 आ गया। अब 8 और 12 में हमको पता करना है कि कौन सा नंबर HCF है। तो 8 को डिवाइड जब करेंगे तो 8 1 जा 8, 4 सब्ट्रैक्ट करके आया है, तो 4 को फिर 8 से डिवाइड लाएंगे, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, यहाँ कट के 0 आया रिमाइंडर। तो हमारा 4 जो है HCF आया, ये हमारा 4 HCF आया है। तो इसी तरह आप पहले भी जितना भी किए हुए, जब भी HCF लेने में दिक्कत हो तो इस तरह आप निकाल लीजिएगा, पहले HCF उसके बाद कॉमन लीजिएगा। तो यहाँ 4 आया तो हम 4 कॉमन लेंगे, यहाँ 4 कॉमन लिए हैं। और यहाँ देख रहे हैं कि XY है, और y अगर कॉमन लेते हैं तो y तो सभी के पास नहीं है, इसलिए y कॉमन नहीं लेना पड़ेगा, नहीं ले सकते हैं। और x हम कॉमन ले लेंगे क्योंकि x सभी के पास है, x कॉमन ले लिए। अब हम ब्रैकेट में लिखेंगे 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और x² है तो इसलिए एक 4x लाना पड़ेगा, माइनस का माइनस, 4 1 जा 4, 4 जा 32, 18 आया। x है, यहाँ y हमको लिखना पड़ेगा, प्लस का प्लस, 4 3 जा 12, 4 3 12, x है तो x इसके पास है ही पहले से ही, तो ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन में 3rd देखते हैं। क्वेश्चन में 3rd है 4 का 3rd 18 a³ b³ -27 a² b³ प्लस 36 a³ b²। उसी तरह आप 18 27 36 का HCF लीजिएगा कि कौन सा आंसर आ रहा है। तो हम एक तरह का इस तरह का HCF हम बता दिए हैं कैसे लिया जाता है। इस तरह का HCF लेने के लिए एक और हम HCF बता देते हैं। 3 नंबर जब दिया हो तो तीनों नंबर में HCF कौन सा नंबर होगा वो पता करने के लिए हम एक और बताते हैं LCM के द्वारा। यहाँ देखिए फर्स्ट नंबर जो है 18 है, फर्स्ट नंबर जो है 18 है। तो 18 हम पहले 18 का LCM लेंगे, तो 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, ये फर्स्ट नंबर था। सेकंड नंबर 27 है, तो 27 का LCM लेंगे, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, और 36 का हम क्या करेंगे LCM लेंगे, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 2 2 जा 4। अब हम कॉमन लेना है तो अच्छा से लीजिए। देखिए पहले 18 को हम लिख देते हैं, 18 को ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 3 × 3, ऐसे भी लिख सकते हैं 18 को। 27 को ऐसे लिख देते हैं
3 ऐसे लिख दिए, और 36 को भी ऐसे ही लिख देते हैं 3 × 3 × 2 × 2। अब वैसा नंबर हम इसमें से हम खोजेंगे जो तीनों में प्रेजेंट हो। तो 3 जो है तीनों में प्रेजेंट है, उसको हम एक ब्रैकेट में रख लेंगे। 3 को एक ब्रैकेट में रख लिए, उसी तरह और ये भी 3 एक ब्रैकेट में आ जाएगा। और ये 2 जो है इसके पास है, लेकिन इसके पास 2 नहीं है, तो 2 नहीं आ सकता है। तीनों के पास होना चाहिए, तीनों एक्सप्रेशन के पास होना चाहिए। जितना एक्सप्रेशन में आप जितना एक्सप्रेशन का आप एचसीएफ निकाल रहे हैं, जितना नंबर का, उस सभी नंबर में जो नंबर आप कॉमन ले रहे हैं सभी नंबर में प्रेजेंट होना चाहिए वो नंबर। तो अब हम कुछ भी नंबर नहीं ले सकते हैं कॉमन। तो हमारा जो एचसीएफ जो है 3 × 3, एक ही नंबर लिखना पड़ता है। यहाँ 3 आया, एक कॉमन 3 आया, एक कॉमन 3 आया, तो 3 × 3 = 9 एचसीएफ आया है। अब हम ये यहाँ सॉल्व करते हैं। 9 कॉमन आ गया, a³ है, यहाँ a² है, यहाँ a³ है, तो छोटा पावर किसके पास है? तो a² छोटा पावर है। जो जिस एक्सप्रेशन के पास छोटा पावर हो वो एचसीएफ में आता है। b³ है, यहाँ b³ है, यहाँ b² है, तो b² कॉमन आ गया, छोटा पावर b² है। और यहाँ हम अब कॉमन लेंगे, तो 9 × 2 = 18, a³ है यहाँ, तो a हमारा आ जाएगा माइनस 9 × 3 = 27, 9 × 3 = 27, और a² इसके पास भी है, a² इसके पास भी है, b³ है, यहाँ b² है, तो b एक और चाहिए, प्लस का प्लस 9 × 4 = 36, और a³ है, यहाँ a² है, तो यहाँ एक और चाहिए, और b² इसके पास है, तो हो गया। ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5। 5 का फर्स्ट नंबर देख रहे हैं। 5 का फर्स्ट नंबर है 14x³ + 21 x⁴ × y - 28 x² y²। 14x³ - 21 x⁴ × y - 28 x² y²। यही क्वेश्चन है हमारा। इसमें भी आप एचसीएफ ले लीजिएगा, कोई भी मेथड से, इसी मेथड से लीजिए या इस मेथड से लीजिए, एचसीएफ ले लीजिएगा। तो वहाँ हमको लग रहा है कि 7 आएगा एचसीएफ, तो 7 हम एचसीएफ लेते हैं कॉमन। और x³ है, यहाँ x⁴ है, यहाँ x² है, तो सबसे छोटा पावर किसके पास है? यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो छोटा पावर यहाँ 2 है, तो x² कॉमन आएगा। x² कॉमन ले लिए। अब हम 7 × 2 = 14, और यहाँ x³ है, तो x एक और लाना पड़ेगा, प्लस का प्लस 7 × 3 = 21, x² है, यहाँ x⁴ है, तो x² लिखना पड़ेगा, क्योंकि तब ही x⁴ आएगा। और y नहीं है, तो y यहाँ लिख देंगे, माइनस का माइनस, 7 × 4 = 28, 7 × 4 = 28 आ गया। x² का x² है ही, y² नहीं है, तो y² यहाँ लिख देंगे। यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2, 5th का क्वेश्चन नंबर 2 है -5 - 10t + 20t²। -5 - 10t + 20t²। तो इस एक्सप्रेशन में हमको कॉमन लेना है। इस एक्सप्रेशन में कॉमन लेने के लिए हम 5 कॉमन ले सकते हैं, तो 5 हम कॉमन लेते हैं। 5 कॉमन लेंगे तो 5 1 -1 यहाँ कॉमन आएगा, और फिर माइनस का माइनस, फिर 5 × 2 = 10। टी कॉमन नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ t² है, यहाँ t है, यहाँ इसके पास कुछ नहीं है, तो हम कॉमन कैसे लेंगे? इसलिए कॉमन नहीं ले सकते टी को। 5 से कॉमन आएगा, और 5 × 2 = 10 यहाँ, और t इसके पास है, t लिख देंगे, प्लस का प्लस 5 × 4 = 20, यहाँ t²। इसको हम अच्छा से लिख देंगे, 5 का 5 इसको पहले लिखेंगे, प्लस का जिसके पास साइन है वो पहले लिखेंगे, 40² - 2t - 1। ये जो है हमारा एक्सप्रेशन, यही हमारा आंसर है। ये हमारा आंसर हो गया। अच्छा, इस एक्सप्रेशन का आंसर ये भी, क्वेश्चन का आंसर ये भी हो सकता है, या आपके बुक में जो है आर्ट्स वाला में उसका आंसर इस तरह दिया है, -5 कॉमन लिया, हम 5 कॉमन लिए ना, तो -5 कॉमन लिया, तो ऐसे भी आप -5 भी कॉमन ले सकते हैं। तो -5 यहाँ कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? 1 + 2t, और फिर माइनस है, यहाँ माइनस है, याद रखिएगा माइनस हमको यहाँ प्लस लाना, तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ माइनस लिखेंगे, तब माइनस प्लस होगा, तो 5 × 20 और t²। यही हमारा आंसर है आर्ट्स बुक में।
ये भी आंसर हो सकता है या ये भी आंसर हो सकता है। आप जो कॉमन लेंगे आंसर एक ही आता है, वो दोनों में से आंसर आप कोई भी दीजिएगा वही आंसर होगा, सही होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट नंबर है x इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 3। ये तो सिंपल टाइप का है। अगर एक्स प्लस 3 दोनों के पास है तो हम बता चुके हैं कि एक्स प्लस 3 आप एक ब्रैकेट में रख लीजिए और एक्स प्लस 5 एक ब्रैकेट में रख लीजिए। पिछले वीडियो में बता चुके हैं, यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड 5x एक्स माइनस 4 माइनस 7 एक्स माइनस 4। यहाँ भी दोनों एक्सप्रेशन सेम है, तो एक्स माइनस 4 हम कॉमन लेंगे, एक ब्रैकेट में रखेंगे, और 5x माइनस 7 एक ब्रैकेट में रखेंगे, ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन में थर्ड है 2m 1 माइनस n 2m 1 माइनस n प्लस 3 1 माइनस n। इसमें भी दोनों जो है 1 माइनस n कॉमन आ जाएगा, इसमें से एक ब्रैकेट में रखेंगे इसको, और 2m प्लस 3 को एक ब्रैकेट में रखेंगे, यही हमारा आंसर होगा।